गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट चैप्टर 12th ऑफ द स्टैंडर्ड मैथ्स। इसमें हम बात करेंगे 3D के बारे में। जैसे आप लोगों ने 2D के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्वाड्रेंट्स बनते हैं। अब हम लोग डील करेंगे 3 एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, जेड एक्सिस को शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को। एक्जैक्टली आप इसको ज्यूम करना पड़ेगा। 2D पे हम 3D फिगर को शो करें तो आपको कुछ हिस्से इसके नहीं विजिबिलिटी एग्जैक्टली, तो आप इसको सही में अगर देखें तो रियल लाइफ सिचुएशन में समझ सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ हम बोलेंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। वो भी हमारे पास क्या थी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थी। तो ये भी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उनको हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स। वहाँ पे हम बोलते थे कि हमारे पास क्या है? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें एक का नाम एक्स एक्सिस, एक का नाम वाई एक्सिस था। यहाँ पे हम लोग 3 से डील करेंगे और इन एक्सिस को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि ये मान लो हमारे पास है जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो कोई मान लो चीज़ अगर हमारे पास कोई भी मान लो कोऑर्डिनेट बोल देते हैं कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उसके पास कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के ही हैं। ठीक है, लाइक मैं प्लेन को हम इस तरह की फिगर से शो कर देते हैं। एक तरह का ये बॉक्स है जो हमारे पास, और जो प्लेन पास करता है ओ एक्स और ओ वाई से उसको बोल देते हैं एक्स वाई प्लेन से। और जो वाई जेड और जेड एक्स है, जैसे मान लो कोई प्लेन अगर पास करता है ओ वाई और ओ जेड से तो उसको वाई जेड प्लेन बोल देते हैं। कोई ओ जेड और ओ एक्स से पास करता है तो उसको जेड एक्स प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था 2D में हम लोग डील करते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते थे। यहाँ पे हम लोग अगर एक्स को भी डील कर लें नेगेटिव ऑफ एक्स डैश, मतलब एक इमेजनरी एक्सिस, मैंने वैसे ही मतलब इमेजनरी का मतलब मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया। एक्चुअल में हम आपको शो नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये 3D फिगर है। वही जेड का है, जेड डैश शो कर दिया, वाई का वाई डैश शो कर दिया, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। तो हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स बन जाते हैं। 4 ऊपर बनते हैं, 4 नीचे बनते हैं। तो हर एक पार्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑक्टेंट। वहाँ पे हम बोलते थे क्वाड्रेंट, तो यहाँ हम बोलेंगे ऑक्टेंट। एक्स डैश ओ एक्स को बोलेंगे एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई को बोलेंगे वाई एक्सिस, जेड डैश ओ जेड को बोलेंगे जेड एक्सिस। गॉट इट? तो जैसे मैंने ये फिगर दिखाई हुई है जैसे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो टोटल एक फ़िगर है वो रूम लाइक फ़िगर आपको दिख रही होगी, इसको 3D फिगर बोलते हैं। अगर आपने समझना है मेरे लेक्चर के साथ, आप अपने रूम के कॉर्नर को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि ये 2D फिगर है, वही बात है कि मैं आपको कॉपी पेस्ट को शो नहीं, सॉरी 3D फिगर है, आपको मैं 2D पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट को शो नहीं कर सकती। कुछ आपको इसमें एज्यूम भी करना पड़ेगा। बस समझने वाली बात यही है कि हम इसमें 3 एक्सिस से डील कर रहे हैं और वो तीनों एक्सिस क्या हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। और इसमें यहाँ पे उनको बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अगर हमने प्लेन को शो करना है तो हम इस तरह की फिगर से शो करते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको पेन के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरह से 3D को शो करते हैं। थोड़ा आपको कॉर्नर दिखाते हैं रूम का। ये देखिए, जिस तरह से मैंने 3 पेन्स पकड़े हैं, ये थोड़ा सा जो सैलो वाला पेन थोड़ा और टेढ़ा कीजिए तो आपको एग्जैक्टली म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखेंगे। तो इसमें ये वाला जो पेन है वो मेरा जेड एक्सिस को शो कर रहा है, और ये वाला जो पेन है मेरा हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है, जैसे मैंने नोटबुक में फिगर बनाई है। और ये वाला जो पेन है जिस पे मेरी लिटिल फिंगर मूव कर रही है, ये मेरा हमारा एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर मैं जो सैलो वाला पेन है उसके सामने अगर एक एक्सिस ड्रॉ कर दूँ इमेजनरी, ऐसे ही जो टॉप वाला पेन है उसके नीचे की वाली साइड पे और जो इधर वाला पेन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी का मतलब है वही मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मैं एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं ड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि हाथ में है, तो वहाँ मैं इस साइड भी कोई पेन लगा दूँ, दूसरी साइड भी, और नीचे भी लगा दूँ, उधर भी लगा दूँ, या मैं उसको घुमा के दिखा दूँ मैं आपको फिगर को, तो आपके पास हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, वो मैं ऑक्टेंट्स आपको बताती हूँ क्या है। सिंबल उनके उसी के अकॉर्डिंग हो गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। गॉट इट? तो वही है, तभी मैं आपको कह रही हूँ रूम के कॉर्नर से ज़्यादा क्लियर होगा। जो मैंने आपको फिगर शो की है वो रूम के कॉर्नर के अकॉर्डिंग ही है, आपको एक कॉर्नर दिखा दिया गया है। तो उसके बाद देखिए जो हमारे पास क्या है, अगर हम लेंथ भी देखते हैं तो जैसे कि ये चीज़ है, या मैंने ओरिजिन शो कर दिया, ये बी है, तो ये लेंथ हमारी होगी ओ से बी, ओरिजिन से डिस्टेंस इस वर्टेक्स का बी। इसी तरह ये सी का हो गया, ओ से सी का सी हो गया, ओ से ए का ए हो गया। जो ये पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ए बी सी होंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो इस तरह से है आपके पास
बाकी पॉइंट्स किसी न किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जो ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई जेड तीनों वर्टेक्स को लेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात है कि अगर हम इसके पी पॉइंट से पैरेलल डिस्टेंस क्रिएट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 8 ऑक्टेंट्स हैं। ये थोड़ा मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड है, फर्स्ट ऑक्टेंट का है एक्स ओ वाई जेड, सेकेंड ऑक्टेंट है एक्स डैश ओ वाई जेड, थर्ड है एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, थर्ड है फोर्थ है सॉरी एक्स ओ वाई डैश जेड, इस तरह से। फिफ्थ है जेड नेगेटिव वाला, और सिक्स्थ में आपके पास एक्स और जेड दोनों नेगेटिव हैं, सेवन्थ में आपके पास तीनों नेगेटिव हैं, एट्थ में आपके पास वाई और जेड नेगेटिव है। तो बस जिसमें डैश लगाया हुआ वो नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। आपको सारे साइन बता दिए। इस पर आपका बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आपको कोई दे दिया जाएगा कोऑर्डिनेट्स, तो पूछ लिया जाएगा कि किस ऑक्टेंट में वो लाई करते हैं। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। जैसे कोई भी मान लो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन है, जैसे मैं कहती हूँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई एक्सिस की एक्स इक्वल टू जीरो होता है। सेम ऐसे इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन पे एक्स नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, जेड एक्स प्लेन पे वाई नहीं है तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लेन पे जेड नहीं है तो जेड इक्वल टू जीरो। इसी तरह इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। तो ये सॉरी वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स पे वाई जेड की इक्वेशन बन जाती है जीरो, वाई पे जेड और एक्स की इक्वेशन बन जाती है जीरो, जेड पे एक्स और वाई की बन जाती है। गॉट इट? ये तो था थोड़ा बेसिक्स। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप थोड़ा और समझ लीजिए, मुझे व्हाट्सएप क्वेरी कर लीजिए। अब जैसे नेक्स्ट इसने पूछा है फाइंड ए बी सी एंड एल एम एन। ठीक है, फिगर आपको वही जो मैंने को फर्स्ट में शो की गई है। ठीक है, आपने वर्टेक्स बताने वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए के हमारे पास क्या होंगे, ए ज़ीरो ज़ीरो, बी के क्या होंगे ज़ीरो बी ज़ीरो। ठीक है, जिसके सी के होंगे ज़ीरो ज़ीरो सी। इसी तरह एल एम एन आपका किस में आ रहा है, एक्स और वाई में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके वर्टेक्स आ जाएंगे ए बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसी तरह आपने फाइंड करना है एम के और एन के। अब जैसे आपका एन है, एन आपका यहाँ ए और एक्स और जेड में शो हो रहा है, तो इसमें वाई ज़ीरो हो जाएगा, एक्स का ए हो गया और जेड का हमारे पास सी हो गया। और ये किस तरह से फाइंड करते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एन के हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ए ज़ीरो सी। गॉट इट? नेक्स्ट के बाद ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। ऑक्टेंट वाला मैंने आपको भी बताया है कि जैसे -312 एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाला आपका क्वाड्रेंट कौन सा था, मैंने ऑक्टेंट सॉरी कौन सा था मैंने अभी आपको बताया है सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड ऑक्टेंट में आपका -312 लाई करेगा। इसी तरह आपने 3 1 -2 वाला भी कर लेना है। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई पी पॉइंट है ए बी सी, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। देखो अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है ए बी सी का, तो वही बात है मैंने आपको बताया था कि पी के वर्टेक्स हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, पैरेलल डिस्टेंस ड्रॉ करके एक्सिस के ऊपर। पी से हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ से हमने पी के वर्टेक्स फाइंड किए ए बी सी। तो वही अगर हम एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो पी है ए बी सी, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है एक्सिस पे ए ज़ीरो ज़ीरो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने 2D में किया था x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस में लगा के, यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी, यहाँ पे z2 - z1 का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह आप y एक्सिस से फाइंड कीजिए, इसी तरह आप z एक्सिस से फाइंड कीजिए। गॉट इट? अब उसके बाद है फाइंड द इमेज फाइंड करनी है 5 4 -3 की एक्स वाई प्लेन में, रिफ्लेक्शन है जैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे फाइंड करना है, तो आप इसमें जेड का कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे। अगर अब एक्स जेड पे फाइंड करना है तो वाई का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे। तो ये आपने रिफ्लेक्शन फाइंड कर। रिफ्लेक्शन का मतलब वैसे क्या होता है, 2D में हम लोग कैसे करते थे कि वही जैसे कोई पॉइंट है उसके पैरेलल अगर हम मिरर की तरह जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, वो बीच वाला पॉइंट क्या करता है 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करता है, तो उसी लाइन के सामने हम अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ले जाते हैं जिसके अबाउट उसने काम करना है। फॉर एग्जांपल वाई के अबाउट करना है रिफ्लेक्शन, तो वाई को मिरर बना लेते थे। अगर जेड के अबाउट बनाना है सॉरी एक्स के अबाउट करना है तो एक्स को मिरर। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है तो आप जेड के कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज कर दोगे। अब उसका डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा है। एक सिंपली मैंने डिस्टेंस का सम किया है 1 -3 4 और -4 1 2 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √45। इसको आप सॉल्व कर देना, √45 को उतने यूनिट से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3√5 यूनिट्स। गॉट इट? फिर वही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉलिनियर शो करना है। कॉलिनियर के लिए वही जो कंडीशन हमारे पास होती थी कि
3 टाइम्स डिस्टेंस फाइंड करके 2 को जोड़ के थर्ड के इक्वल बनना चाहिए, वही सेम यहाँ पे है। फर्स्ट है हमारे पास -235, सेकंड है 123 और तीसरा है 70 -1। तो मैंने फर्स्ट 2 का डिस्टेंस फाइंड किया, √14 आ गया। सेकंड 2 का डिस्टेंस फाइंड किया, 2√14 आ गया। और थर्ड और फर्स्ट का फाइंड किया तो √126 यानी कि 3√14 आ गया। आप इसको लेबल कर दीजिए AB, BC और CA या AC, जो मर्जी आप लिखिए। AC लिख लीजिए चाहे, क्योंकि मैंने C में से A माइनस किया है, स्क्वायर से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं वैसे, ठीक है। जब AB का गैप फाइंड आउट किया तो मेरे पास आया √14, BC का गैप फाइंड आउट किया तो मेरे पास आया 2√14 यानी कि डिस्टेंस, और AC का फाइंड किया तो 3√14। देखो फर्स्ट 2 यानी कि AB प्लस BC को जोड़ के क्या बन रहा है मेरे पास, AC बन रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉलिनियर। उसके बाद फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस वन। लोकस मतलब वही पाथ, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने अज्यूम कर लिया वो पॉइंट क्या है, PXYZ, यानी कि P का डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट से और सेकंड वाले पॉइंट्स हम इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास XYZ का लोकेशन है जो भी है मिल जाएगा। तो PA = PB, आप उनको A और B लेबल कर सकते हो। यहाँ पे A और B आप यहाँ पे लिख देंगे, कौन से वर्टेक्स आपको जो गिवन है। जब PA हुआ तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। PB निकालेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे, A - B का फॉर्मूला खोल देंगे तो हमारे पास ये आ गया x² + 1 + 2x + y² + 4 - 4y प्लस z² + 9 - 6z। ऐसे ही x² + 9 - 6x प्लस y² + 4 - 4y प्लस z² + 1 - 2z। जब हमने टोटली एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, सेम साइन वाले अपोजिट डायरेक्शन में हम काट सकते हैं। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया, आपने क्या करना है, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले जाना है। सॉल्व करेंगे हमारे पास बन जाएगा 8x - 4z = 0 यानी कि 2x - z = 0। तो ये उसका क्या आ गया, लोकस आ गया। नेक्स्ट है शो डेट द -1 4 -3 द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 3 2 -5 -3 8 -5 एंड -3 2 1। अब सर्कम सेंटर आपने किया हुआ है पहले भी 10th क्लास में, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या है, अगर हमने यहाँ पे ABC है, ये वाला जो पॉइंट है सर्कम सेंटर पॉइंट होता है। अगर इसका गैप हमने इन तीनों से इक्वल शो कर दिया, सर्कम सेंटर और इन सेंटर ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो वही है कि अगर ये वाला सेंटर है हमारा सर्कम सेंटर, तो इसका यहाँ वर्टेक्स से गैप इक्वल होना चाहिए। सर्कल वाली बात हो गई ना, तो ये सेंटर पॉइंट का गैप ABC के वर्टेक्स से इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये सर्कम सेंटर का पॉइंट है। तो वही मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने इसको ABC वर्टेक्स ले लिया। O मेरे पास -1 4 -3 है, मैंने O से A का गैप निकाल लिया, O से B का गैप निकाल लिया और O से C का गैप निकाल लिया, और वो तीनों मेरे इक्वल आ रहे हैं। OA का गैप निकाला √24 यूनिट्स आ गया, OB का गैप निकाला √24 यूनिट्स आ गया, OC का गैप निकाला √24 यूनिट्स आ गया। इन तीनों गैप इक्वल हैं, ठीक है। तो तीनों गैप अगर इक्वल हैं OA और OB और OC, तो मैं बोलूँगी कि मेरा O सर्कम सेंटर पॉइंट है, मतलब सर्कम सेंटर है, ठीक है। और AB से इसका गैप क्या है, इक्वल है। गॉट इट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, पहले तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला की बात की, सर्कम सेंटर की बात की, अब थोड़ा हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला भी आपने पहले किया हुआ है। वही अगर एक लाइन है उसको कोई पॉइंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट या मान लो 2 हिस्सों में काट रहा है, तो ये वर्टेक्स कैसे फाइंड करते थे हम लोग, M/n वाला फॉर्मूला था हमारे पास, mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n। अब यहाँ पे z आ गया तो z की बात भी हो जाएगी, mz2 + nz1/m+n। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ये बात भी करेंगे कि वो डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इंटरनली डिवीज़न में हमारे पास क्या होता है कि वो पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहा है वो, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे जैसे आपको शो किया P, ये तो ये जो P पॉइंट है वो बीच में है। और देखो अगर हमने निकालनी भी है अगर लेंथ, तो हम क्या करेंगे, प्लस ही करते हैं, AB को निकालना है तो, ठीक। अगर वो पॉइंट मान लो इस तरह से ले लूँ मैं A B और यहाँ मान लो P है, तो ये रेशो M हो जाती है और ये रेशो N हो जाती है। तो क्लियर है, एक्सटर्नल डिवीज़न में ये AB निकालना है हम लोगों ने, पर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीज़न नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो 10th लेवल पे आपके पास इंटरनल डिवीज़न था। तो यहाँ पे जहाँ फॉर्मूले में प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 4 2 एंड -1 -2 4 इन द रेशो 2:3। सिंपल है, 2:3 है, आपने लास्ट में फॉर्मूला किया हुआ है, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, बस इसमें एक्सटेंशन जेड वाली भी आ गई, वही mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, mz2 + nz1 / m + n। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करेंगे सॉल्व करके, तो हमारे पास आ जाएगा 13/5, 8/5 और 14/5। अब उसके बाद फाइंड द रेशो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2 4 7 एंड 3 -5 8। तो यहाँ पे आपके पास 3D की बात हो रही है, प्लेन है, तो मैंने प्लेन का साइन शो कर दिया। वाई जेड प्लेन क्या कर रहा है, 3D के अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के लाइन बनती है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो हमने वो वर्टेक्स निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के, और हमें बताना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। वर्टेक्स नहीं निकालने, रेशो निकालनी है, अगर वर्टेक्स भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले फाइंड करते थे। अब देखो वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वाई जेड प्लेन में एक्स तो होता ही नहीं, इट मीन्स एक्स का वर्टेक्स क्या हो गया, 0 हो गया। जो प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है उस प्लेन पे एक्स क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले k/1, जैसे हम लास्ट ईयर अज्यूम करते थे, k/1 से हम क्या करेंगे, तीनों को निकाल लेंगे। क्या था, -2 4 7, दूसरा था मेरे पास 3 -5 8। तो अगर हम x के निकालते हैं तो मेरे पास आएगा 3k - 2 / k + 1, y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं -5k + 4 / k + 1। ठीक है, z के निकालते हैं 8k + 7 / k + 1। तो अब ये वाई जेड प्लेन पे लाई करता है, तो x 0 होगा, x वाले कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास रेशो आ गई k/1 यानी कि 2:3। अगर आपने वर्टेक्स निकालना है तो बस आप k/1 सॉरी 2:3 को यूज़ करके बाकी वर्टेक्स निकाल सकते हैं, या k की वैल्यू पुट कीजिए 2/3, तो आपको बाकी वर्टेक्स भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द प्लेन 2x + 3y + 5z = 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 -3 एंड 1 -5 7। अब यहाँ पे क्या है, रेशो फाइंड करनी है जिसमें ये लाइन ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करके बनता है, इन दोनों को, उसकी रेशो निकालनी है। सेम वही है, क्वेश्चन 1 2 -3 है, 1 -5 7 है। इसको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, मैंने लेट कर लिया कि कोई पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ये पी पॉइंट मैं उसी प्लेन पे लेट कर लूँगी जिस प्लेन ने इसको डिवाइड किया है। तो वही सेम जिस तरह से हम लास्ट ईयर कर रहे थे, पहले हम क्या करेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, जेड के कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किए, वही mx2 + nx1 / m + 1, k + 1 / k + 1 आ गया, y की वैल्यू -5k / k + 1 आ गया, जेड की वैल्यू 7k - 3 / k + 1 आ गया। अब इसको कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है, 2x + 3y + 5z = 1, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। अगर डिवाइड कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, k + 1 एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 2 × k + 1 + -15k + 35k - 15 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 2k + 2 - 15k + 35k - 15 = k + 1। k वाले एक साइड कर लिए, बाकी एक साइड पे कर लिए, तो आपके पास आ गया 21k = 14, और k की वैल्यू आ गई 14/21, यानी कि रेशो आ गई 2:3। गॉट इट। अब उसके बाद आया नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, इसमें कुछ सेंट्रोइड की बात भी की गई है, कुछ मीडियंस की बात भी की गई। मीडियंस आपको पता ही है क्या होता है, और ये भी आपका लास्ट का कॉन्सेप्ट है। मीडियन सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी आपने लास्ट किया हुआ है कि x1 + x2, यहाँ पे हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। ठीक है, और मीडियंस के बारे में भी है कि मीडियंस क्या है, जो आपका ट्रायंगल में एंगुलर पॉइंट से ड्रॉ होता है ऑपोजिट वर्टेक्स से लेके सामने वाली साइड पर। ठीक, और इसमें कुछ एक आधा फॉर्मूला है आप, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, वही दो साइड्स अगर इक्वल होगी तो आइसोसेल्स है। जैसे आपको ABC दे रही है तो आपके दो डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। और अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, वही h² = p² + b² की बात होगी। मतलब सारे सम्स आपके लास्ट ईयर की तरह ही हैं, बस इसमें एक्सटेंशन z एक्सिस की हो गई है। कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।